हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का फिजिक्स ऑब्जेक्टिव जो कि लेसन नंबर 5 से है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए सवाल नंबर 2 पे आइए। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 गुना 10⁻6 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो यह चुंबकीय प्रभाव के आधार पर कार्य करती है। चुंबकीय प्रभाव पर किस पर करती है? चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। देखिए उस दौरान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है का धारा का मान परिपथ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत कम होता है, नहीं, ये गलत बात है। परिवर्तित होता है, लेकिन नहीं, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए अगला सवाल, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। आपको बताए थे कि डायनेमो का जो सिद्धांत होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग उसको? EMI भी कहते हैं। अगला, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दो प्रकार डायनेमो होता है, एक AC वाला डायनेमो भी होता है और DC वाला भी होता है। तो दोनों धाराएं प्राप्त होता है, दोनों डायनेमो होता है, AC वाला भी और DC वाला भी। अगला, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो विद्युत बल्ब में ये निष्क्रिय गैस भरता है। कौन सा गैस भरा रहता है? निष्क्रिय गैस भरा रहता है। और विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है। और उसमें कौन सा गैस भरा रहता है? तो निष्क्रिय गैस भरा रहता है। चलिए सवाल नंबर अगला, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। देखिए जो भारत में उत्पादित होता है ना, तो उसका प्रत्यावर्ती धारा का जो आवृत्ति होता है वो 50 हर्ट जो होता है। क्या होता है? 50 हर्ट जो होता है, 50 हर्ट जो आवृत्ति होता है। अगला सवाल, हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? देखिए एक होता है लाल तार, उसको विद्युन्मय तार कहते हैं, विद्युन्मय तार कहते हैं। और एक होता है काला तार, उसको कहते हैं हम लोग उदासीन तार कहते हैं। तो इसके बीच में जो अंतर होता है, वो होता है 220 वोल्ट का। कितना का होता है? 220 वोल्ट का होता है। अगला सवाल, विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? वही बताया आपको, किस रंग का होता है? लाल होता है। और एक उदासीन तार होता है वो किस रंग का होता है? काला रंग का। तो ये लाल रंग का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल रंग। और जो उदासीन तार होता है किस रंग का होता है? वो काला होता है। अगला सवाल, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग, यही जो बताया आपको अभी, उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। जो आपके घर में तार रहता है, दो तार होता है, एक लाल कलर का रहता है और एक काला कलर का रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। या तो इसको हम लोग न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर भी कहते हैं। इसी को या हम लोग टेस्ला भी कहते हैं। टेस्ला, क्या कहते हैं इसको हम लोग? टेस्ला कहते हैं। आप न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर बोलिए या तो टेस्ला बोलिए, बात एक ही है। ठीक, तो यहाँ पे टेस्ला था तो टेस्ला बोल दिया हम लोग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला सवाल आइए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो आपको बताए, तो आपको याद ही करवाए थे, फैराडे साहब ने। किस साहब ने करवाया था? फैराडे साहब ने। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उसी में बताया था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था। उससे उन्होंने ही किया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण उन्होंने ही किया था। किसने किया था? फैराडे साहब ने। किसने किया था? फैराडे साहब ने। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। क्या होता है? धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। क्या होता है? धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। अगला सवाल, आंसर भी है धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। और निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा तो है, निकेल भी है, पीतल नहीं है। पीतल नहीं होगा, पीतल नहीं है।
कोबाल्ट भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीतल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पीतल। अगला सवाल है, ये पृथ्वी का विभव होता है, शून्य होता है, कितना होता है? शून्य होता है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी। सवाल नंबर अगला, चुंबकीय बल क्षेत्र का SI मात्रक है। देखिए, चुंबकीय बल क्षेत्र का SI मात्रक है, तो वही बता है आपको कि न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, या तो टेस्ला बोलिए, क्या बोलिए? या तो टेस्ला बोलिए, या तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी बोलिए, तीनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे, वहाँ पे क्या था? वहाँ पे टेस्ला था ना, तो टेस्ला बोले। यहाँ पे क्या है? न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ऑप्शन नंबर डी को देखिए ध्यान से, तो न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, तो यही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होता है? चालक तार पर क्या करता है? बल उत्पन्न करता है। क्या करता है? बल उत्पन्न करता है। चालक तार पर बल उत्पन्न करता है। क्या करता है? बल उत्पन्न करता है। देखिए, पढ़े थे हम लोग फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग का जो वाम हस्त नियम था, क्या पढ़े थे हम लोग? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम था। और भी पढ़े थे हम लोग, बहुत सारा नियम पढ़े थे, जैसे एम्पियर का तैरने वाला नियम था, मैक्सवेल का कागज करने वाला का नियम था, दाहिने हाथ का हथेली का नियम था। ठीक, तो जो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम था, जो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम था, तो उसमें क्या हो रहा था कि 3 अंगुली को हम लोग फैलाते थे, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को बाएं हाथ का, तो उसमें क्या होता था? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक बल कार्य करता था। क्या करता था? एक बल कार्य करता था। इसको क्या कहते थे हम लोग? चुंबकीय बल कहते थे। क्या कहते थे उसको हम लोग? चुंबकीय बल कहते थे। ठीक, तो क्या होता है? चालक पर बल उत्पन्न करता है। अगला सवाल, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से क्या होता था? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, यदि बाएं हाथ की प्रथम 3 उंगलियां अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाते हैं ताकि क्या हो? मध्यमा धारा की दिशा में हो, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तब अंगूठे की दिशा में क्या होता है? चुंबकीय बल का दिशा होता है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त से हम लोग क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। अगला नियम, विद्युत मोटर को चलाया जाता है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, दोनों धारा से चलाया जा सकता है, प्रत्यावर्ती धारा से भी और दिष्ट धारा से भी, AC से और DC से, दोनों से चलाया जा सकता है। अगला, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, तो यह है विद्युत धारा और उसके चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा और उसके चुंबकीय प्रभाव पे। क्या है? विद्युत धारा और उसके चुंबकीय प्रभाव। अगला, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, डायनेमो के द्वारा, तो डायनेमो में क्या होता है? जनरेटर में क्या होता है कि हम लोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल, विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है, विद्युत मोटर में क्या होता है? पहले हम लोग करंट देते हैं, फिर घूमता है ना, मतलब क्या? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। देखिए, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम से, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, और भी ये नियम, एम्पियर का तैरने वाला नियम भी है, उससे क्या करते हैं हम लोग? चुंबकीय क्षेत्र का दिशा ज्ञात करते हैं। और भी है, एक नियम है एम्पियर का हो गया, मैक्सवेल का हो गया, एक और है दाहिने हाथ का हथेली का नियम। ठीक, अगला सवाल, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, क्या होते हैं? परिमाण होती है, दिशा होती है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, परिमाण तो होता ही होता है और साथ ही साथ दिशा भी होता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए बी दोनों, ए बी क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। होती है किसी क्षण चुंबक के अंदर, अंदर कह रहा है ना, तो बाहर में होता है उत्तर से दक्षिण, लेकिन अंदर क्या होता है? दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर होता है। अंदर में दक्षिण से क्या होता है? उत्तर होता है, दक्षिण से उत्तर होता है, लेकिन बाहर में उत्तर से दक्षिण, बाहर में उत्तर से दक्षिण, लेकिन अंदर में दक्षिण से उत्तर, अंदर में दक्षिण से उत्तर। अगला, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? जल विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो स्थिर ऊर्जा को। जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है? बहुत ऊंचाई पे जल को रखा जाता है, मतलब स्थिर ऊर्जा रहता है उसमें, उसे करता है विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, स्थिति ऊर्जा को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थिति ऊर्जा। अगला, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? गैल्वेनोमीटर कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं।
ठीक, आंसर क्या लिखा है, ए मीटर लिखा है, नहीं गलत है, ये गैल्वेनोमीटर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो संसूचित करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, गैल्वेनोमीटर करते हैं। यहाँ पे आंसर गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। माइकल फराडे थे तो ये एक भौतिक शास्त्री थे। क्या थे, एक भौतिक शास्त्री थे, भौतिक शास्त्री थे। अगला, विद्युत परिपथों की लघुपतन अथवा अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। तो देखिए अमीटर, फ्यूज, मेंस प्लेट। देखिए फ्यूज है, क्योंकि फ्यूज में क्या होता है, बहुत पतला तार होता है, तो अगर तार क्या हो जाए उसमें अधिक विद्युत धारा बहने लगता है, क्या होता है, फ्यूज पतला तार क्या होता है, फ्यूज पतला तार टूट जाता है और क्या होता है, विद्युत धारा बहना बंद हो जाता है। तो फ्यूज होगा उसका आंसर। क्या ऑप्शन नंबर क्या था इसका, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच, सजातीय ध्रुव मतलब क्या, एन एन का बात हो रहा है, एन एन का बात क्या हो रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, विकर्षण होगा, मतलब क्या, प्रतिकर्षण होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। अगला, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, क्लास 10th क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक, यही था। कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था हुआ, 32 हुआ। ठीक, तो बहुत 32 बहुत है एक चैप्टर से। अगर इस तरह का अगर आप पाँचों चैप्टर या छः चैप्टर से कर लेते हैं तो 6 5 6 18 180 क्वेश्चन हो जाएगा सिर्फ फिजिक्स से ही, जो कि बहुत है। और आपको तो 40 पूछा जाएगा, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मिला करके पूछा जाएगा 80, आपको 40 ही जवाब देना है। तो अगर इसका ही 32 आप याद कर लिए तो बहुत है। ठीक, तो फिर हम लोग इसके बाद अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो रहते आज तक, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।